जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं आनंद विश्वकर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबकी सबसे फेवरेट क्लास में। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन और कुछ ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट जो हम लॉन्ग मेथड से भी सीखेंगे और सीखेंगे शॉर्ट मेथड से भी। यानी अगर आपके क्वेश्चंस में आता है 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस, तो उसको किस तरीके से सॉल्यूशंस करना है, और अगर आपके पास उसी क्वेश्चंस को एक एमसीक्यू में आता है तो उसको हम विद इन 2-3 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास? मजे में हो एकदम? बता दो बच्चा। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है पढ़ाई? एवरीथिंग इज फाइन? यस, बहुत अच्छा बच्चा। ठीक है, जल्दी जल्दी से फटाफट शेयर कर दो, सबको बुला लो भैया, क्योंकि आज का सेशन जिसने मिस कर दिया उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर को मिस कर दिया है बच्चा। फिर वो चाहे कितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर प्रैक्टिस कर ले, अगर आज के कॉन्सेप्ट को उसने नहीं सीखा है तो वो लॉन्ग मेथड से ही सॉल्व करेगा और उसमें मैक्सिमम 40-60 का रेशियो रहेगा। 40% उसके गलत होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इसमें एक चीज कॉमन रहती है बच्चा, वो रहता है आपका साइन मेथड। साइन में गलतियां हो ही जाती हैं, इसलिए आज मैं वो आपके लिए यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं जिसको मैंने नाम दिया है साइन मेथड, और इसका इजाद मैंने ही किया है बच्चा। तो इसलिए सिर्फ आपको ये बताने के लिए नहीं कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं और इस तरीके से भी हम फॉलो करके क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से सबको बुला लो बच्चा, क्योंकि आज का इंपॉर्टेंट सेशन बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है, डन 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 डन। चलो ठीक है, एक बार चैट कॉलम में फायर कर दो, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, चलो बच्चा, आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर में। जो टॉपिक्स होने वाली है 4.2 ही मैं कराने वाला हूं, लेकिन 4.2 के सबसे पहले मैं उसमें से एक क्वेश्चन ही आज करवाऊंगा, क्योंकि आज हमारा मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का सेशन सिर्फ कॉन्सेप्ट पर रहने वाला है। इस चैप्टर का जो बैकबोन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी स्प्लिटिंग मिड टर्म से सॉल्व करना, जिसको 1 सेकंड या 2 सेकंड में भी उड़ाना कैसे सीखना है वो भी मेथड सिखाऊंगा, और अगर आपको डिटेल में सॉल्व करना है उसको तो कैसे करना है वो भी मेथड सिखाऊंगा बच्चा। ठीक है, तो आर यू रेडी एंड आर यू एक्साइटेड? एक बार चैट कॉलम में बता दो, आर यू एक्साइटेड गाइज? एकदम बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास। चलो वेरी गुड, चैट कॉलम में फायर कर दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर टॉपिक्स, यानी लॉन्ग मेथड आज हम सीखने वाले हैं कि किस हिसाब से, यानी अगर आपके पास 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है या फिर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अलजेब्रिक फॉर्म तो बना लेते हो, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना होता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, या फिर उसको साइन किसको प्लस देना होगा किसको माइनस देना होगा, या फिर कुछ ऐसा टर्म्स कि हमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आ जाते हैं सर, लेकिन उसके जीरोज या रूट्स हम ढूंढ नहीं पाते, सर्च नहीं कर पाते। अगर मान लो रूट्स मिल भी गया तो हम साइन नहीं दे पाते, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो आज उन सभी का निचोड़ लेकर के आया हूं बच्चा। चाहे आपको रूट्स ढूंढने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो भी आज आप कर लोगे, चाहे आपको साइन देने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भी आज आप करके जाओगे बेटा। तो प्रॉपर पेन एंड पेपर के साथ रेडी हो जाना, क्योंकि यहां से तुम बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। ठीक है, डन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं स्टेप्स क्या है बेटा। देखो, सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो वेरी गुड, आइए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है सर? अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, यानी इसी टर्म्स में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स में। अब वो डिपेंड करता है इस पूरे यूनिवर्स में, अगर मैं क्वाड्रेटिक चैप्टर की बात करूं तो सिर्फ 4 टाइप के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हर साल रेगुलर, चाहे आप किसी की भी बुक्स उठा लो, चाहे आप 10th में पढ़ रहे हो, चाहे आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, IIT करोगे, या ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो चैप्टर आते हैं उसमें सिर्फ 4 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। वो चारों टाइप मैं बताता हूं। साइन के बेस पर नंबर चेंज हो सकता है, आप अनलिमिटेड इनफाइनाइट तरीके ढूंढ सकते हो क्वेश्चन बनाने के, लेकिन साइन के तरीकों पर बस 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली 99% बोल रहा हूं बच्चा, 1% हो सकता है कि तुम 5वां भी ढूंढ लो, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैंने जहां तक रिसर्च किया बेटा, सिर्फ 4 क्वेश्चन 4 टाइप के दिखे जाते हैं। क्या सर? एक तो सारे पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर ax² माइनस bx
प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो सकता है। दूसरा तरीका, दो तरीके ये हो गए। दूसरा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। यानी ये चार तरीके के तो क्वेश्चंस होते ही हैं, लेकिन इन चार तरीकों में सिर्फ दो ही स्टेप पूछा जाता है। अगर आपको इसमें क्लियरेंस है कि कौन सा अल्फाबेट किसको क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, फिर भी घबराना नहीं, ध्यान से सुनना। सर ए और बी को हम दोनों को क्या नाम देते हैं? सर कोफिशिएंट नाम बोलते हैं। ये हमें बचपन से ही, यानी जब से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ रहे हो, तो सर ए और बी कोफिशिएंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं मिड टर्म बोलते हैं, इसीलिए हम इसको मिडल टर्म, स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स कॉन्सेप्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास ये मिड टर्म हमारा होता है। ध्यान से समझना बच्चा, इस टर्मिनोलॉजी को समझ लिया तो आसानी होगी आपको समझने के लिए। ये जो सी होता है ना बेटा, इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। ध्यान से समझते चलना। ये हमारा होता है कोफिशिएंट, ये हमारा होता है मिड टर्म, और ये सी जो होता है कांस्टेंट टर्म। ये सब में फॉलो होता है। ये चार टाइप के क्वेश्चन साइन के बेस पर, या दोनों साइन होंगे, या तो दोनों प्लस प्लस होंगे, या तो दोनों माइनस माइनस होंगे, या एक माइनस दूसरा प्लस, या पहला प्लस दूसरा माइनस। ये मिड टर्म और कांस्टेंट टर्म का ही खेल होता है बच्चा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो खेल है ना, वो पूरा का पूरा मिड टर्म और कांस्टेंट टर्म पर ही है। इसी से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इजी फॉर्मेट बनते हैं। तो स्टेप्स क्या कहता है बच्चा, ध्यान से समझो। सारा खेल किस पर बेस्ड है? सर मिड टर्म पर। और किस पर सर? सर कांस्टेंट टर्म पर। बहुत कुछ यूनिक समझ करके जाओगे बच्चा, बस बने रहना साथ में। तुम देखना, तुम्हारा आज के बाद क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर्स एकदम इजी बन जाएगा। अब सर इन चार टाइप के जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, इन चार टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, स्टेप्स क्या होता है, वो मुझे बता दो। सर मुझे मिड टर्म और कांस्टेंट टर्म तो दिख गया। अब यहाँ पे एक चीज और तुम्हें दिखने को मिल रही होगी बच्चा, सर वो क्या है? बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो जो कांस्टेंट टर्म था वो एक बार दोनों में प्लस था, बस ये दोनों बदल रहे थे। यानी मिड टर्म का साइन एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, डजंट मैटर। लेकिन कांस्टेंट टर्म जो था वो दोनों में हमारा क्या था बेटा? प्लस है। यानी मेन जो रूल होता है पहचानने का, वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो कांस्टेंट टर्म दोनों में प्लस था, मिड टर्म साइन बदल सकता है। फिर मैंने दूसरे में देखा तो सर कांस्टेंट टर्म दोनों नेगेटिव था, बस इसका मिड टर्म बदल सकता है, यानी प्लस माइनस हो सकता है। इसका मतलब दो ही तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले मैंने चार तरीके के दिखाए, अब मैं दो स्टेप पर जा रहा हूं। दो स्टेप मतलब या तो वो दोनों कांस्टेंट टर्म प्लस हो सकते हैं, या तो वो कांस्टेंट टर्म माइनस हो सकते हैं। इसी पर मैंने साइन मेथड बनाया है बेटा। तो साइन मेथड थोड़ा सा आगे बताऊंगा, पहले मैं आपको क्वेश्चंस करने का स्टेप समझाता हूं। तो इसी पे मैंने साइन मेथड बताया। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम क्वेश्चंस करने के तरीके, स्टेप्स देखते हैं बच्चा। जो हमारा स्टेप्स कहता है, पहला, अगर मैंने नॉर्मल लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, पहला स्टेप ध्यान से लिखना बेटा। पहला स्टेप्स ये कह रहा है कि अगर हम फर्स्ट स्टेप्स क्या करना होगा? मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई विथ कांस्टेंट टर्म एंड, या मैं से बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ लिख लेता हूं आपको। चलो प्रोडक्ट ऑफ लिख लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब भी होता है वही, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट वेरिएबल की पावर मतलब जो सबसे बड़ी पावर रहेगी, यानी पावर 2 जो रहेगी, उसके कोफिशिएंट यानी a का मल्टीप्लाई हम करेंगे c के साथ। पहला स्टेप है ये हमारा, यानी a का मल्टीप्लाई हमने कर दिया c के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा ac। ये फर्स्ट स्टेप है, ध्यान से समझना, लॉन्ग मेथड समझा रहा हूं बच्चा। दूसरा स्टेप्स क्या कहेगा? अब हम करेंगे बच्चा ac के दो रूट्स ढूंढेंगे, यानी फाइंड 2
रूट्स या फिर नंबर, फाइंड टू रूट्स या नंबर, यानी AC के ऐसे दो रूट ढूंढेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर, यानी अगर हम A इंटू सी का मल्टीप्लाई करें या फिर वो जो दोनों रूट्स हम लाएंगे अगर उसका मल्टीप्लाई करें तो हमें AC मिल जाए, और इन दोनों रूट्स को अगर प्लस या फिर माइनस करें तो मुझे मिल जाए B। ध्यान से समझना बच्चा, बस इसी पर कॉन्सेप्ट है। पहला रूल कहता है कि A का C से सर मल्टीप्लाई कर दिया, अभी मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तब उसमें समझ में आएगा। सर पहला मल्टीप्लाई कर दिया मैंने A का C से, दूसरा स्टेप्स क्या है बेटा, अब मुझे उस AC का प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, ऐसे दो रूट्स ढूंढने हैं बच्चा, जिसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे AC आ जाए उन्हीं दोनों नंबरों को, और अगर उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस करूं या फिर माइनस करूं तो मुझे B मिल जाए, मतलब मिड टर्म मिल जाए। मतलब मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट टर्म आए और प्लस करूं या माइनस करूं तो मुझे मिड टर्म मिल जाए, यही कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखना है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि मिड टर्म और कांस्टेंट टर्म का ही खेल है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ठीक है, डन 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 डन, दो स्टेप समझा, और तीसरा स्टेप इसके बाद कुछ नहीं, ये यहां तक कर लिया ना तो तीसरा स्टेप समझ लो बच्चा। तीसरा स्टेप क्या कहता है, टेक कॉमन ले लिया एंड फोर्थ वाला इक्वेट द सॉल्यूशन, बस खत्म। चार स्टेप है बेटा, ये दोनों बहुत इजी है, ये दोनों बहुत इजी है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमने किस बेसिस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या समझा है। अब ध्यान में रखना बच्चा, अच्छा ये एक चीज और याद रखना, ये तीसरे वाले में मैंने जो बताया था ना ये ढूंढ लिया, अब तीसरे वाले में एक ऐड कर देता हूं, चलो चार नहीं ये चौथा पांचवा मान लेता हूं, ये 4 एंड ये 5th। तीसरा जो मैंने किया है आपको बताया है यूज ऑफ साइन मेथड, ये तो मैं भूल ही गया था आपको बताने, जो बैकबोन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, यूज ऑफ साइन मेथड। अब ये जो मेथड आपको बताने जा रहा हूं ये समझ लो कि पूरी की पूरी हिस्ट्री में जाकर के चेक कर लेना बेटा, इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और इसके बाद आपको साइन में अगर कभी गलती आ गई ना इस स्टेप्स के बाद, कोई लॉन्ग कट नहीं है बेटा, सिर्फ दो वर्ड याद रखना है जो मैंने यहाँ पे समझाया था ना, यहाँ पे कि सर कांस्टेंट टर्म दोनों प्लस और कांस्टेंट टर्म दोनों माइनस है, बस इसी का खेल है। अगर ये समझ लिया ना तो साइन मेथड समझ लिया, और साइन मेथड समझ लिया तो आज के बाद तुम कभी भी साइन में गलती नहीं करोगे, ये मैं गारंटी देता हूं बेटा। चाहे तुम कितने भी तरीके ट्रिक्स एंड टिप्स समझ चुके होगे लेकिन उसमें भी कभी ना कभी तुम्हें साइन देने में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आज इस स्टेप्स की वजह से तुम्हारा साइन इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम्हें प्लस और माइनस में कभी गलती नहीं आएगी, ये गारंटी है बच्चा। तो पहला स्टेप्स क्या था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर पहला स्टेप था A का C से मल्टीप्लाई कर दिया। सर दूसरा स्टेप क्या था, AC के दो रूट्स हमने ढूंढने हैं, दो रूट्स या दो नंबर ढूंढने हैं इन्हीं का प्राइम फैक्टराइजेशन करके, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो AC आ जाए, उन दोनों को उन्हीं दोनों नंबरों का या तो प्लस करूं या तो माइनस करूं तो मुझे आंसर B मिल जाए, मतलब मिड टर्म मिल जाए। तीसरा स्टेप्स क्या कहता है, सर तीसरा स्टेप्स होता है यूज ऑफ साइन मेथड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, और चौथा स्टेप्स है कॉमन लो, पांचवा स्टेप्स है इक्वेट कर दो, सॉल्यूशंस खत्म हो जाएगा आपका। अब ध्यान से समझना, यूज ऑफ साइन मेथड को समझाने जा रहा हूं। मैंने लिखा यूज ऑफ साइन मेथड। ध्यान से देखो बच्चा, अब मैंने जब यहां पे आपको समझाया था बच्चा, यहां पे समझाया था तो सर मेरे पास दो चीजें मिल रही थी, या तो कांस्टेंट टर्म क्या था, पॉजिटिव था, या तो कांस्टेंट टर्म क्या था बेटा पॉजिटिव, या तो कांस्टेंट टर्म क्या था नेगेटिव। बस इसी पर ध्यान रखना, इन्हीं दो तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। कांस्टेंट टर्म या तो पॉजिटिव आ रहा है, कांस्टेंट टर्म या तो नेगेटिव आ रहा है। बस अब आ जाओ बच्चा यहां पे, पहला मैंने लिखा पॉजिटिव वर्ड, अगर कांस्टेंट टर्म, या पूरा लिख देता हूं, इफ कांस्टेंट
टर्म्स आर पॉजिटिव। बस इस पर ध्यान रखना। अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव आएगा तो ध्यान से समझना बच्चा, जो भी आपने मल्टीप्लाई करके मान लीजिए AC वाले के जो भी रूट्स जो ढूंढा है ना बच्चा, दोनों नंबर्स जो ढूंढना है ना, उन्हीं को साइन देने का तरीका सिखा रहा हूं। अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो याद रखना आपको क्या लिखना है, बोथ। तो जो साइन होगा, इधर देखो, पहले यहां से समझो, कहां गया, ये रहा। कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म का साइन है, ये मिडल टर्म का साइन है, ये कांस्टेंट टर्म का साइन है, ये मिडल टर्म्स का है। तो जब मैं ये बोलूं तो दिमाग में दोनों क्लियर रखना कि कौन सा कांस्टेंट टर्म है और कौन सा मिडल टर्म्स का साइन है। मिडल टर्म कौन सा है, पहचान में आ रहा है ना, जो जिसकी वेरिएबल के पावर में 1 होती है, 2 नहीं बेटा, कभी कभी ये इंटरचेंज करके दिया रहता है, तो तुम उसको जानना पड़ेगा कि जिस वेरिएबल के पास एक पावर होती है उसको मिड टर्म्स के नाम से जानते हैं। तो मिड टर्म्स का जो साइन होता है वो डिफाइन करता है आपके कांस्टेंट टर्म को। चलो अब देखो यहां पे लिखो, if the constant term are positive then the middle sign, then the, अब मिडल साइन जो मैंने बोला है याद रहेगा, then the middle sign always या goes to both the number या फिर रूट्स या फिर जीरोस, जो भी आपसे पूछे सब में लगा देना। सर इसका मतलब क्या है, सुनो बच्चा, आ जाओ यहां पे। सर अगर कांस्टेंट टर्म प्लस है तो मिडल साइन क्या है, प्लस, तो दोनों को क्या चला जाएगा, प्लस। सर कांस्टेंट टर्म प्लस है, मिडल साइन माइनस है, तो दोनों क्या चला जाएगा, माइनस। खत्म आंसर बच्चा। कांस्टेंट टर्म प्लस तो मिडल साइन गोज टू बोथ द नंबर, बस इतना याद रखना है। कांस्टेंट प्लस मिडल साइन गोज टू बोथ द नंबर, कांस्टेंट प्लस मिडल साइन गोज टू बोथ द नंबर। कांस्टेंट प्लस है, मिडल साइन प्लस है, तो दोनों को प्लस चला जाएगा। कांस्टेंट प्लस है, मिडल टर्म माइनस है, तो दोनों क्या चला जाएगा बेटा, माइनस। आंसर खत्म बच्चा यहीं पे। अब इसको क्या कर दूंगा मैं, दोनों को माइनस या दोनों को प्लस, मतलब जो हमारा कांस्टेंट टर्म रहेगा, अगर कांस्टेंट टर्म प्लस है तो मिडल टर्म के पास चाहे जैसा साइन हो वही साइन उठा करके दोनों नंबरों को दे दोगे बेटा। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब तुम्हें इसका लॉजिकल समझ में आएगा कि कितनी ये यूनिक चीज है और कितनी आपकी हेल्प करने वाली है। बट अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हुआ, इफ द कांस्टेंट टर्म्स आर नेगेटिव, देन क्या करोगे, कुछ नहीं सर, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, देन मिडल साइन ऑलवेज गोज टू ग्रेटर नंबर एंड रेस्ट, यानी बचा हुआ जो दो नंबर में से दूसरा होगा, एंड अदर्स आर अपोजिट साइन। ये याद रख लेना, तुम्हें गारंटी देता हूं बच्चा कि आज के बाद जब भी तुम दो रूट्स ढूंढ लोगे उसके बाद तुम्हें साइन देने में कभी गलती हो ही नहीं सकती बेटा। क्या याद रखना है, अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगा, यानी कांस्टेंट टर्म की बात हो रही है हर जगह, इस पर ध्यान रखना बेटा। कांस्टेंट पॉजिटिव तो मिडल साइन बोथ द नंबर पे जाएगा। कांस्टेंट अगर नेगेटिव है तो मिडल साइन जो है बच्चा वो ऑलवेज ग्रेटर नंबर को जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव आएगा तो याद रखना कि उसमें जो दो रूट्स ढूंढोगे उसमें ऑलवेज एक बड़ा नंबर मिलेगा और एक दूसरा नंबर छोटा मिलेगा। तो जो बड़ा नंबर होगा उसको साइन हम मिडल टर्म्स के हिसाब से देंगे। मतलब आ जाओ यहां पर,
अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो मिडिल साइन अगर माइनस है तो दोनों जो बड़े रहेंगे उसमें से बड़े वाले को माइनस दोगे, छोटे वाले को प्लस। कांस्टेंट टर्म अगर माइनस है, मिडिल टर्म्स प्लस दिया है, इसका मतलब जो दोनों रूट्स दोनों नंबर ढूंढा है उसमें बड़े वाले नंबर को प्लस दोगे और दूसरे वाले को क्या दोगे बेटा, माइनस। ये रहा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसका यूटिलाइज हम करेंगे अपने क्वेश्चंस में कि जो भी मैंने सीखा है, जो भी हमने सीखा है आज की क्लास में, क्या ये सच में यूटिलाइज होता है। और इसी की हेल्प से आप जब साइन मेथड का यूज़ करोगे तो साइन मेथड का यूज़ हम शॉर्ट ट्रिक्स में भी करेंगे बच्चा, जब मैं आपको शॉर्ट मेथड भी पढ़ाऊंगा। मैं पहले शॉर्ट मेथड इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि पहले लॉन्ग मेथड समझ लो, यहीं से बन करके शॉर्ट मेथड आता है जो मात्र 2 से 3 सेकंड में आप उड़ा दोगे और यहीं से जब वो एमसीक्यू में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन ये अक्सर करके ऐसे क्वेश्चंस आपको लॉन्ग मेथड में मिलते हैं, तो इस तरीके से स्टेप्स आपको समझना पड़ेगा। तो आई होप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये यूज ऑफ साइन मेथड। ये बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द ईयर समझ लो। इतना समझ लो कि आज के बाद किसी भी टॉपिक्स यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टॉपिक्स में अगर आपको फंसना नहीं है तो ये फॉलो करना बच्चा। इसके बाद तुम्हारी गलती कभी अगर मिल गई, यूज ऑफ साइन मेथड का यूज करना। तुम कहीं पर भी जाओ देख लो, अगर इस तरीके से किसी ने पढ़ाया या बताया होगा बच्चा, तो गारंटी देता हूं आज चैट कॉलम में आकर के बता देना। इसके बाद तुम्हारा साइन मेथड कभी गलती होगा ही नहीं। साइन में यूज करके देखते हैं, आ जाओ। और हम एक्सरसाइज से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं तरीका भी सिखाऊंगा आपको। चलो, आपके पास आता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 का ही है। पहले इससे करवाते हैं, फिर आगे क्या हम देखेंगे बच्चा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। याद करो पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहला कॉन्सेप्ट कहता है सर कोफिशिएंट को, हाईएस्ट पावर के पास जो कोफिशिएंट होगी, कुछ नहीं मतलब 1 माना करो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 1 इंटू 10 किया, हमारे पास 10 आ गया। पहला स्टेप्स खत्म। दूसरा स्टेप्स 10 के 2 रूट्स ढूंढेंगे, 2 नंबर ढूंढेंगे, और वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 10 और ऐड लेस करने पर 3। सर ये तो छोटा है तो हम बना सकते हैं, बड़े नंबरों का कैसे सिखाऊंगा, बड़े नंबर हैं इसमें, अगर नहीं भी रहेंगे तो बड़े नंबर का क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, करवा दूंगा बच्चा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। अभी पहले छोटे छोटे समझते हैं, छोटे समझ लोगे तो बड़े अपने आप समझ लोगे। फिर हमने क्या किया बच्चा, 10 के ऐसे 2 रूट्स ढूंढने, कौन कौन से सर, 10 का प्राइम। अब मुझे नहीं पता ना, तो यही यूटिलाइज सब में करना। तो तुम क्या करना, जो भी तुम्हारा नंबर आया ना बच्चा, जो भी मल्टीप्लाई करने के पाया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया करो। ये रूट्स ढूंढने का तरीका होता है। 2 5 जा 5 1 जा। बेटा हमारे पास सिर्फ 2 ही एक ऐसे नंबर मिले, कौन कौन से, 5। हमें 2 ही नंबर चाहिए होते हैं, कभी कभी आपके पास 8 से 10 नंबर होते हैं, उनको मिला करके 2 नंबर में फॉर्म करना पड़ता है किसी तरीके से। बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है, कौन कौन, 2 और 5। मतलब फिक्स है कि 2 और 5 ही इसमें आने वाला है, इसके अलावा कोई और दूसरा नंबर नहीं आएगा। तो हमने सर दूसरा स्टेप भी ढूंढ लिया। पहला हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा हमने 2 रूट ढूंढ लिए। तीसरा स्टेप यूज ऑफ साइन मेथड। आ जाओ, अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, इफ द कांस्टेंट टर्म आर नेगेटिव देन द मिडिल साइन गोज टू ऑलवेज ग्रेटर नंबर। तो सर ये माइनस में दे रखा है, तो भैया बड़ा नंबर तो 5 है, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस, काम खत्म। अब जैसा है वैसा लिख दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5x, क्योंकि प्लस 2 है तो प्लस का 2x, माइनस का 5 है तो माइनस 5x, और हम मिडिल टर्म्स को कर रहे हैं इसलिए x दोनों में आएगा। सर माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 3 स्टेप्स खत्म। चौथा स्टेप्स क्या है बेटा, 2 का पेयर बनाओ एंड कॉमन लो। तो दोनों में कॉमन क्या बेटा, x एंड x लिया तो x प्लस 2 बचा। अब इसके बाद भी तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, बस पहले में कॉमन ढूंढने का तरीका देखो। दोनों में कॉमन ढूंढ लिया, जो बचा लिख दिया। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं, जो साइन है वो साइन दो, जो नंबर है वो नंबर दो, ब्रैकेट बनाओ और पहले ब्रैकेट का उठा के रख दो, दूसरे की तरफ देखो ही मत, बस पहले वाले में ट्राई करो, कॉमन ढूंढने की मेहनत करो। अगर पहला ढूंढ लिया उसके बाद क्या करना है, जो साइन है वो साइन दो, जो नंबर है वो नंबर दो, ब्रैकेट बनाओ, x प्लस 2 लिखो और खत्म कर दो। और कभी कभी अगर नंबर नहीं होता है तो हमेशा 1 दे दिया करो, इनके बीच में अगर कोई कॉमन ना दिखे ना तो 1 दे दिया करो, ब्रैकेट में यही वाला उठा के डाल दिया करो, आंसर खत्म हो जाएगा। फिर से इनमें देखो कौन सा कॉमन है सर, x प्लस 2, तो x प्लस 2 ले लिया, यहाँ पे x माइनस 5 ले लिया इक्वल्स टू 0। अब एक बार x प्लस 2 के लिए 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -2, और एक बार x माइनस 5 के लिए 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी सर 5। यही हमारे 2
जीरोज सॉरी 2 रूट्स हैं। इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बच्चा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ गया तो एक बार चैट कॉलम में फायर कर दो। अभी धीरे धीरे और समझ में आएगा और तगड़ा बनता जाएगा ये यूज ऑफ साइन मेथड का कॉन्सेप्ट। आओ नेक्स्ट, अभी लॉन्ग कट सिखा रहा हूं बेटा, फिर इन्हीं क्वेश्चंस को शॉर्ट कट भी सिखाऊंगा। घबराना नहीं है, भागना नहीं है, पहले 1-2 क्वेश्चंस कर लो इसको, उसके बाद शॉर्ट कट भी सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। आ जाओ नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा? दूसरा दे रखा है सर 2x² प्लस x माइनस 6। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यही दे रखा है ना बच्चा, 2x² प्लस x माइनस 6। ठीक है, डन। आओ सॉल्व करते हैं बच्चा। क्या रूल है? पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 2 6 जा 12। 12 के 2 फैक्टर्स नहीं पता, कोई बात नहीं सर, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 6 जा 2 3 जा। अब हमारे पास 3 नंबर्स आ गए, इन तीनों से ही यूज करके हमें 2 बनाने हैं। तो ऐसा बनाना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर 12, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 12 तो आ जाएगा। बस ये देखना है कि इनके बीच में नंबर जो हमेशा 1 आए। 1 कैसे आएगा सर? 2 2 जा 4 करेंगे 3, मतलब 2 नंबर्स मुझे मिल गए क्या बेटा? 4 और 3। 4 और 3 का लेस करेंगे या प्लस करेंगे? लेस करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तुम्हारे ऊपर डिपेंड है बेटा, प्लस करो माइनस करो, कुछ भी उतना आना चाहिए। दोनों नंबर मिल गए। अब आता है तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइन मेथड। क्या करेंगे? द कांस्टेंट टर्म आर नेगेटिव, मिडिल साइन गोज टू ऑलवेज ग्रेटर नंबर। ये प्लस दे दो, दूसरा माइनस, जैसा है वैसा लिख दो बेटा। 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। चौथा स्टेप्स क्या है बेटा? पेयर बना के कॉमन लो। दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है और x कॉमन है। 2x ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? x, यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 2। अब कुछ नहीं करना है, जो साइन है वो साइन दो, जो नंबर है वो नंबर दो, ब्रैकेट बनाओ, पहला ब्रैकेट उठा करके रख दो यहाँ पे, इक्वल्स टू 0। दोनों में फिर से कॉमन क्या दिख रहा है? x प्लस 2। बचा क्या? 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक बार x प्लस 2 के लिए 0 रखा हमने, तो x की वैल्यू सर माइनस 2 आ जाएगी। एक बार 2x माइनस 3 के लिए रखा 0, तो सर x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये हमारे दोनों जीरोस यानी रूट्स हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? एकदम अच्छे से समझ रहे हो बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जरूर बता देना। अभी तो और स्पीड बढ़ेगी, ये तो धीरे देख रहे हो आप, अभी और स्पीड बढ़ाओगे तुम। प्रैक्टिस करके देखना, तुम्हारा स्पीड अगर 1 से लेकर के 20 टाइम्स ना बढ़ गई ना इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से, तो बताना बच्चा तुम कितने स्पीड से तुम भागोगे। और जो ये प्रॉब्लम्स आती थी रूट्स ढूंढने में ना, सर कैसे रूट्स पता था, इसी तरीके से रूट्स बनाते हैं, एकदम ईजी होता। 2-4 बार ट्राई करोगे ना तो तुम्हारा स्पीड इतनी बन जाएगी, तुम्हें नंबर खुद दिखने लगेंगे। इनका प्रोडक्ट करने पर ही, ये दोनों नंबर को प्लस माइनस करने पर ये नंबर ही 2 रूट्स हमें मिल रहे हैं। आइए तीसरा देखते हैं बच्चा। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? रूट 2x²। रूट वाला भी स्टॉप करते हैं क्योंकि रूट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। अभी फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 2x² माइनस x प्लस 1/8। रूट वाला भागना मत, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बच्चा। रूट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के रिप्रेजेंट से। ये सारे बोर्ड में नहीं आएंगे, लेकिन रूट वाला आ सकता है। आपके स्कूल में रूट वाला 110% देगा, तो इसलिए रूट वाला कॉन्सेप्ट है, उसको सिखाऊंगा बच्चा, क्योंकि रूट में बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मात्र 30 सेकंड लूंगा उस कॉन्सेप्ट को समझाने में। वो कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो रूट वाला खत्म हो जाएगा बेटा। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर पहले नॉर्मल करते हैं, फिर रूट्स वाले पे करेंगे। 2x² माइनस x प्लस 1/8। क्या है बेटा? तीसरा फोर्थ है 2x² प्लस x माइनस 1/8। यही था ना? 2x² माइनस x प्लस है, उल्टा लिख दिया, माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। देखो बच्चा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो घबराना नहीं है। तुम्हें क्या करना है? बस क्रॉस मल्टीप्लाई, जो भी डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी उसी से सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 16x² हो जाएगा, इसमें करोगे तो माइनस 8x हो जाएगा। अब 8 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 1/8 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 8 से कट जाएगा। अब सब में किया है तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, तो 8 0 0 हो जाएगा। ये आपके पास बन चुका है। फिर आप कॉन्सेप्ट याद रखो। 16 का 1 से किया सर 16 के 2 जीरोस नहीं पता, तो 16 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, मतलब 2 नंबर्स ढूंढने हैं। क्या होगा सर? 2 2 जा 4 4, तभी तो 8 आएगा, तो 4 और 4 आ गया बेटा।
4 और 4 आ गया। अब साइन देखने का ट्राई करो। साइन क्या कहता है? इफ द कांस्टेंट टर्म आर पॉजिटिव, इफ द कांस्टेंट टर्म आर पॉजिटिव देन मिडल साइन गोज टू बोथ, मिडल साइन गोज टू बोथ, दोनों को माइनस दे दो, खत्म आंसर। लिखो बेटा 16x स्क्वायर जैसा दिया है वैसे लिख दो, माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है बच्चा? दोनों में कॉमन क्या है सर? 4x कॉमन है, यहां से निकाल दिया 4x माइनस यहाँ पे 1, कुछ नहीं सोचना है, जो कॉमन जो माइनस है वो माइनस दो। अब ध्यान रखना बेटा इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कॉमन रहता है तब मैं बोलता हूं जो नंबर है वो नंबर दे दो, बचे हुए ब्रैकेट में लिख दो, लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या लेते हैं हमेशा? 1 लिया। अब ब्रैकेट बना करके पहला वाला डाल दो, ब्रैकेट में तो वही आएगा जो पहले वाले ब्रैकेट में है। फिर से इन दोनों में चेक किया तो सर 4x माइनस 1 एक में, सर दूसरे में भी 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक बार 4x माइनस 1 के लिए 0 रखा तो x की वैल्यू सर 1/4 आ गई। यहाँ से भी 4x माइनस 1 के लिए अगर 0 रखा तो x की वैल्यू 1/4 आ गई। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अब समझ में आने लगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जरूर बता देना बच्चा। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, 100x स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 5 का है सॉल्यूशंस, यानी 100x स्क्वायर माइनस क्या था? 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या करना है बच्चा? कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। सर 100 आ गया, 100 के 2 जीरोस, जिसका मल्टीप्लाई करने पर 100 आया और ऐड करने पर 20, तो सर 10 टेन जा कितना होता है? वही तो सिंपल सा कर लिया, 10 टेन जा, सिंपल सा इजी था। अब 100 आ गया, 2 रूट ढूंढ लिया, आप साइन दो, कांस्टेंट आर पॉजिटिव, मिडिल साइन गोज टू बोथ, खत्म आंसर। 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चौथा स्टेप्स, दो का पेयर बनाया, कॉमन लिया, दोनों में कॉमन क्या है सर? 10x, यहाँ से बचेगा 10x, यहाँ से कुछ नहीं मतलब 1, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, क्या करेंगे? माइनस का 1 जो पहला ब्रैकेट है दूसरे में डाल दो, तो बचा क्या सर? 10x माइनस एक ब्रैकेट में, दूसरे में सर 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी 10x माइनस 1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो सर x की वैल्यू 1/10 यहाँ से आ गई। सर 10x माइनस 1 की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 1/10 यहाँ से आ गई। दोनों रूट्स मिल चुके हैं, हमारे आंसर आ चुके हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है बच्चा ऐसा कि आप इन चैप्टरों को ऐसे उड़ा दोगे और आज के बाद तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लॉन्ग मेथड में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आई थिंक आप ये कॉन्सेप्ट को अपना नस नस के खून ब्लड में एकदम सर्कुलेट कर लोगे कि सर आज के बाद तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्ट तरीका, उसके बाद सिखाऊंगा रूट वाला क्वेश्चंस। ठीक है, आइए हम करते हैं शॉर्टकट मेथड। इन्हीं क्वेश्चनों को, जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं ना, अगर ये एमसीक्यू में आते हैं तो कैसे आप शॉर्टकट तरीके से सीखोगे, ये देखो बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा? शॉर्ट मेथड, यानी विद इन 2 सेकेंड में हम कैसे क्वेश्चंस उड़ाने वाले। अब तुम्हारा क्वेश्चन जो उड़ चुका है उन्हीं क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। चलो देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बस इसमें तुम्हें जितना सेकंड टाइम लेने में ढूंढ ये सोचने में लगेगा कि भैया इसके रूट्स क्या होंगे, वहीं पर खत्म। बाकी आपको वो मैंने साइन मेथड समझा दिया, वो याद रखना है बस। अब देखो ध्यान से समझना, सर 10 का मल्टीप्लाई 10 आ चुका है हमारे पास, बस 2 रूट्स उनके ढूंढने की जरूरत है। ध्यान से सुनना, शॉर्टकट मेथड समझा रहा हूं बच्चा, जो लॉन्ग कट सिखाया उसी का शॉर्ट रूट बना सकते हैं ना, ऐसा तो कोई नहीं कि यूनिक मेथड ला रहा हूं। ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 नंबर्स लाने, जिसका मल्टीप्लाई 10 आएगा, एडलेस करने पर 3, तो सर 5 और 2 आ गया आंसर, 5 और 2 आ गया। साइन किसको क्या देंगे? ध्यान से समझो, साइन क्या देंगे बेटा? इफ द कांस्टेंट टर्म आर नेगेटिव मिडिल साइन गोज टू ऑलवेज ग्रेटर नंबर, ये माइनस ये प्लस। क्या किया? फिर से सुनो, कांस्टेंट माइनस मिडिल साइन गोज टू ऑलवेज ग्रेटर नंबर, ये माइनस ये प्लस। अब अगर आंसर लिखना होगा तो बस याद रखना, जो पहला स्टेप्स यहां तक तो तुम करते आ रहे हो कि सर रूट्स ढूंढा, उसके बाद रूट्स जो मिला, साइन अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव, मिडिल साइन बड़े नंबर को जाएगा, दूसरा प्लस। अब पहला स्टेप्स याद रखना कि अगर सबसे बड़ी पावर के पास कोई कोफिशिएंट है
सबसे बड़ी पावर के पास कोई कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, कर दिया तो सर वही आंसर आ गया। और आंसर चाहिए तो बस इसका चेंज कर दो साइन, सर ये +5, सर ये -2, यही आपका आंसर होगा। ये है आपका शॉर्ट मेथड, ये आप माइंड में करोगे और चेक कर लो आपने जो सॉल्व किया क्या यही आंसर आया है। पहला ये रहा आपका, सर पहले में क्या आया है -2 और क्या आया है बेटा +5, -2 +5। हमने क्या निकाला शॉर्टकट मेथड में बच्चा, हमने निकाला है सर +5 और -2, देख लो +5 और -2, खत्म आंसर बच्चा। यानी इस तरीके से विद इन सेकंड सॉल्व करोगे, बस जितना तुम्हें सोचने में लगेगा कि कितना टाइम लग रहा है मुझे रूट्स ढूंढने में। क्या सोचा मैंने, सर रूट्स आ गया, साइन क्या है कांस्टेंट टर्म नेगेटिव, मिडिल साइन गोज टू ऑलवेज ग्रेटर नंबर, ग्रेटर को दिया चेंज कर दिया। अब पहला स्टेप्स, अगर कोफिशिएंट जो भी रहेगा उससे डिवाइड कर दो, 1 है तो कुछ सोचना ही नहीं है, 1 है तो 1 से तो उतना ही आएगा, बस साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, आंसर खत्म। और बाकी के क्वेश्चन का करते हैं बच्चा। दूसरा है 2x² + x - 6, 2x² + x - 6 = 0। सर 6 5 जा 12 आएगा, 12 के दो रूट्स क्या होंगे 4 और 3 जा, क्योंकि 4 और 3 में से ही 1 आएगा। अब रूल क्या कहता है, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो मिडिल साइन गोज टू ऑलवेज ग्रेटर नंबर, प्लस और माइनस आ गया, इतना कर लिया। अब जो भी पहला स्टेप याद रखो, पहला जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, तो सर +2 यहाँ पे आ जाएगा, इधर -3/2 आ जाएगा, उसके साइन को चेंज कर दो, -2 + 3/2, यही आपका आंसर होगा। आओ चेक कर लो बच्चा, आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है क्या उतना ही आंसर आया, क्या है -2 और 3/2, -2 और 3/2, -2 और 3/2, दोनों आंसर वही आया। तो मतलब आप जो लॉन्ग मेथड में सॉल्व कर रहे हो उसको आप विद इन सेकेंड भी सॉल्व कर सकते हो बच्चा, लेकिन उसके लिए आपकी कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े होने चाहिए बच्चा। कॉन्सेप्ट मतलब इतना तगड़ा, और तगड़ा कौन बनाएगा, आपका साइन मेथड। तो एकदम साइन मेथड को ना एकदम फेमस कर दो, सबको बता दो, ये चुपके से आपके लिए लेकर के आया हूं। जो बच्चे ये नहीं समझ में आ रहा होगा नहीं साइन मेथड क्या होता है, तो बस कोई भी अगर पूछे तो बस बोलना है ये साइन मेथड का कमाल है, और उसको मत बताना साइन मेथड क्या होता है, बस उसको बोलना है साइन मेथड का कमाल है बच्चा। तुम सारे बच्चे ऐसे उड़ाओगे, जब तक सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या होंगे, तब तक आप अपने आंसर ऐसे निकाल चुके होगे और आगे कितने सारे क्वेश्चंस पे पहुंच चुके होगे बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बड़ा आता है, चाहे जैसा भी क्वेश्चंस होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का तुम सॉल्व करना बेटा, तुम रूट वाले में भी लगाना, तुम रेशनल नंबर वाले में लगाना, चाहे जैसा होगा बस ये स्टेप्स फॉलो करना, किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस करोगे अपने आप उस आंसर तक पहुंच जाओगे बच्चा। आई बात, शॉर्टकट समझ में आ गया, समझा एकदम क्लियर। एक और करा दूं, चलो एक और करा देता हूं, कोई भी एक नंबर लेता हूं, 100x² - 20x + 1 वाला ले लेता हूं। चलो 100x, ये फिफ्थ वाला कर लेते हैं, 100x² - 20x + 1 = 0, इसको कर लेते हैं बेटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया सर 100 आ गए, 100 के दो रूट्स क्या होंगे सर 10 और 10 होंगे। अब साइन कौन सा देना है, रूल याद रखो, कांस्टेंट टर्म प्लस तो मिडिल साइन दोनों को चला जाएगा, खत्म आंसर। अब क्या करना है बच्चा, जो इसकी हाईएस्ट पावर की जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया सर तो -1/10 आ गया, -1/10 आ गया। आंसर चाहिए तो बस खत्म कर दो, प्लस का 1/10 ये आ गया, प्लस का 1/10 ये आ गया, आंसर ये आपका आ चुका है। आओ चेक कर लो बच्चा, प्लस का 1/10 1/10 ये देख लो, सब सॉल्व करने के बाद प्लस का 1/10 और प्लस का 1/10 आया है। तो कैसा लगा ये शॉर्ट ट्रिक्स, अगर अच्छा लगा है, यूनिक लगा है, समझ में आ गया ना बेटा, तो चैट कॉलम में दिल विल हार्ट वर्ड एकदम फायर कर दो कि सर बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा है बच्चा। अगर समझ लिया है, सीख लिया है, तोड़ू ना का फोड़ू ना का एकदम मचा दो बच्चा, वायरल कर दो, इस क्लिप को काट दो कि भैया साइन मेथड सबसे सुपर्ब है, साइन मेथड के आगे कोई भी मेथड को फॉलो नहीं करेगा। और साइन मेथड कहाँ मिलेगा, एकदम 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 वायरल कर दो, इसको सब जगह क्लिप पर डाल दो कि भैया साइन मेथड इज द बेस्ट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, एक छोटी सी हेल्प कर दो बच्चा तुम लोग कि साइन मेथड हर जगह, #साइन मेथड इज सुपर फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फायर कर दो सब जगह। ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं पर भी नहीं मिलेगा बच्चा जिसको हम साइन मेथड कहते हैं। ठीक है, डन डन डन, सब समझ में आ गया है। आइए सीखते हैं बेटा लास्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब रूट में दिया जाए तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। हर एक चीज का
रामबाण लेकर के, ब्रह्मास्त्र लेकर के आया हूँ जिसका कोई भी इर्रिवर्स, जैसे भगवान श्री राम ने, आपको याद होगा जब समुद्र पर ब्रह्मास्त्र चला रहे थे, संधान कर लिया था, तो उनका एक ये था कि अगर उन्होंने अपने बाण पर कोई भी तीर संधान कर लिया है तो वो इरिवर्सिबल नहीं था, मतलब रिवर्स नहीं कर सकते हो आप, उसको चलाना ही पड़ेगा कहीं नहीं। तो भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र जो है वो कर लिया था। अब ब्रह्मास्त्र अगर कर लिया है तो संधान कर लिया तो उसको जाना ही जाना है। तो जब समुद्र देवता जी प्रकट हुए थे तो उन्होंने बोला था कि आप एक काम करो, साउथ में थे वो बोलते थे नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट साइड में छोड़ दो। तो नॉर्थ वेस्ट में जब छोड़ा था तो राजस्थान और ये सब जगहों पे आज भी रेगिस्तान पड़े हुए हैं बच्चा। तो ये उन्हीं की देन है। ब्रह्मास्त्र क्या कर सकता है, इम्पैक्ट क्या डाल सकता है, वो आपको देखना है तो रामायण जाकर के देखो। वैसे ही अगर साइन मेथड क्या इम्पैक्ट डाल सकता है तो सबको बोलना कि आनंद सर की क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाली जाकर के देखो, क्या इम्पैक्ट क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में डाल सकता है बेटा। ठीक है, डन। चलो, वैसे ही हर टॉपिक्स यानी रूट्स वाले का भी मैं लेकर के आया हूं ब्रह्मास्त्र आपके पास। आइए क्वेश्चंस करते हैं। आपके पास क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस ये था √2x²। पहले मैं यहां पे नोट कर लूं कि आपको रूट वाले क्वेश्चंस यानी अंडर रूट टाइप्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट टाइप्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उस पर देख लेते हैं बच्चा। चलो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। अच्छा तुम मुझे बताओ बच्चा, अगर मैं सिंपल सा लिखूं 2 × 2 तो सर बोलोगे आप 4 होता है। मैं लिखूं √2 × √2 तो सब बोलोगे सर इस दोनों का मतलब होता है 2। मैं अगर बोलूं आपके पास कि √4 × √4 तो सर आप बोलोगे इसका आंसर 4 आएगा। मैंने बोला √3 × √3 तो इसको बोलोगे आप सर 3 होगा। क्यों सर, क्योंकि √3 का √3 में मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाता है 3। अगर मैं बोलूं √2 का √3 से करो तब आप बोलोगे सर नहीं ये दोनों नंबर अलग हैं तो √6 आ सकता है, रूट नहीं हटेगा। लेकिन अगर सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है और वो रेशनल नंबर बन जाता है। यानी दो सेम इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो रेशनल बन जाता है। तो ये रही बात की बात। अब समझो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं जब चेक कर रहा हूं बच्चा तो हर नंबर के पास 2 रूट दिख रहे हैं। यानी अगर मैं कोई भी कंप्लीट नंबर को ले लूं तो उसका अपने आप में 2 रूट होता है, चाहे वो कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट क्यूब हो या ना हो, डजंट मैटर, लेकिन हर एक नंबर अपने आप में 2 रूट रखता है। बस इसी चीज को याद रखना बच्चा, हर एक नंबर अपने आप में कितना रूट रखता है, 2। जैसे मैं अगर 6 की बात करूं तो 6 भी 2 रूट रखता है, √6 × √6। हर नंबर यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक नंबर अपने आप में 2 रूट रखता है। लेकिन यूनिवर्स में प्रेजेंट सारे होल नंबर की बात कर रहा हूं मैं, इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंटीजर्स आते ही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, वो आप 11th में पढ़ोगे। 10th में बस इतना याद रखना कि जब भी रूट वाले क्वेश्चंस आए, रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आए, हर नंबर का अपने आप में 2 रूट होता है। बस इस लाइन को याद रखना। आपको चाहे कैसा भी क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट वाला देगा आप उड़ा दोगे बच्चा। और बाकी जो स्टेप्स मैंने पढ़ाया है वही 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, ये याद रहेगा कि हर नंबर के पास क्या होते हैं, 2 रूट होते हैं। आ जाओ क्वेश्चंस हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास क्वेश्चंस था, क्या क्वेश्चंस था, √2x² + 7x + 5√2, √2x² + 7x + 5√2 = 0। ये है आपके पास रूट वाला क्वेश्चन। सेम वही चीज याद रखना बच्चा, सेम 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। और रूट वाले में बताऊं ना, इनमें रूट वाला जो रूट टाइप के क्वेश्चंस, अंडर रूट वाले टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें आपको जो 2 नंबर ढूंढने होते हैं ना, वो उन्हीं दोनों, ये सबसे बेसिक और सबसे फायदा इसका क्या है पता है बेटा, जो भी अंडर रूट वाले क्वेश्चंस आपको देंगे क्वाड्रेटिक में, उसमें मैक्सिमम 99% क्वेश्चंस में जो 2 अलग अलग रूट रहते हैं ना, उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करने पर और उन्हीं दोनों को प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म मिल जाता है। आज मैं आपको ये दिखाऊंगा भी, 110% मैं गारंटी देता हूं बेटा। जितने भी आपको ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना रूट वाले, अंडर रूट वाले, उसमें आपको उसका सॉल्यूशन भी दिया रहता है। सॉल्यूशन मतलब वो उसके रूट भी दे चुके होते हैं कि यही दोनों नंबर आएंगे, जिसका मल्टीप्लाई करने पर आपको कांस्टेंट मिल जाएगा और जिसका ऐड लेस करोगे तो मिडिल टर्म मिल जाएगा। आओ चेक करो बच्चा। अब जब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 क्या हो जाएगा, 5 × √2 × √2, इसका हो जाएगा बेटा 5 × 2, मतलब इसका आंसर आएगा 10। अब 10 को 2 रूट में ढूंढना है बेटा, 2 टर्म में ढूंढना है, ऐसा कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर 7 आए और एड लेस करने पर 10। तो सर 2 ही होते हैं, 2 और 5, यही होता है।
10 का क्या होता है 2 और 5। अब कांस्टेंट प्लस है तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। उसको लिख दो बच्चा, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। यहां तक तो सेम कॉमन था, यहां तक तो हम वही स्टेप्स फॉलो किए हैं जो अभी तक कर रहे थे। इसके बाद वाला स्टेप्स आपको सिर्फ और सिर्फ आने वाले 10 दिन तक करना है, जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर आप डायरेक्टली देख लोगे बच्चा, फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे वाला स्टेप्स फिर 10 दिन के बाद आपको रखने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ स्टार्टिंग के 10 डेज में आपको एक स्टेप्स बढ़ा करके दे रहा हूं कि सो दैट आपको पता चले कि इसका मतलब क्या है। जब एक बार मतलब सीख लिए तो उसके बाद आप डायरेक्टली कॉमन ले लोगे बच्चा। अब रूल कहता है अंडर रूट वाले में, अब रूल ये कहता है बच्चा कि आप क्या काम करो, हर नंबर, हर बचे हुए नंबर्स को, क्योंकि हर नंबर के पास 2 रूट होता है, तो हर बचे हुए जो कंप्लीट नंबर आपको दिखते हैं उनको रूट में ब्रेक कर दो। बस बेटा रूट में है ही तो इसको छोड़ दो, इसको एज इट इज लिखो। अब यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 को कितने रूट में ब्रेक कर दूंगा 2, क्योंकि हर नंबर के पास 2 होते हैं तो इसको ब्रेक कर दो, √2 इंटू √2x। इसका मतलब समझ लिया सर। 5 है, इसको भी ब्रेक कर दो, √5 इंटू √5x। सर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 5 है, उसको भी ब्रेक कर दो, √5 इंटू √5 और √2 तो था ही। मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि इसके अगली वाली लाइन में जितने भी कंप्लीट नंबर दिख रहे हैं सबको उनके डबल रूट में ब्रेक कर दो, फिर कॉमन अपने आप मिल जाएगा। अब आगे आ जाओ, वही 2-2 का पेयर बनाओ और दोनों का कॉमन ढूंढो बच्चा। इन दोनों में क्या कॉमन है सर, √2 भी है, यहां भी है, हाँ जी। अब तुम्हें कॉमन लेने में इजी पड़ जाएगा, x है, हाँ जी। अब क्या करना है बच्चा, यहां से तो √2 ले लिया, यहां से x ले लिया, क्या बच्चा x, यहां से एक रूट ले लिया, यहां से x ले लिया, तो क्या बचा सर प्लस का √2। अब आगे कुछ नहीं करना है, वही कॉन्सेप्ट याद रखना है सर, जो साइन है वो साइन दे दो, जो नंबर है, नंबर कौन सा बेटा √5 इंटू √5 का है, क्योंकि देखो 2 बार यहां पर भी √5 है, 2 बार यहां पे, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/5, क्योंकि हर नंबर का अपने आप पास होता है। उसके बाद ब्रैकेट बनाया, जो पहला ब्रैकेट है वही डाल दो, आगे सोचना ही नहीं है बेटा कि सर उसका रूट मिल रहा है नहीं, उधर तरफ देखो ही मत, बस जो नंबर कॉमन वाला दिख रहा है वो नंबर डालो और ब्रैकेट बनाओ, जो पहले ब्रैकेट का वही डाल दो। उसके बाद फिर क्या करना है बच्चा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस √2 और यहां पर हो जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस √2 की वैल्यू एक बार 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी -√2 और इसका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू -5/√2। ये रहा लॉन्ग कट। तो क्या इस पे शॉर्टकट अप्लाई हो सकता है, हाँ बच्चा। कैसे सर, देखो 10 आया था ना, कितना आया था 10 आया था ना, इसी पे बस चेक करना सर। 10 आया था, 10 के 2 रूट्स हमने 2 लिखे थे, 5 लिखे थे, दोनों प्लस कर दिया था। उसके बाद हमारे पास हाईएस्ट कोएफिशिएंट कितना था 2 था, √2 था, उसे डिवाइड कर दो। अब क्या करना है बच्चा, 2 का 2 बार रूट कर दो, यहां पे 5/√2, ये तो गया सर। यहां से प्लस का √2 आया और यहां से प्लस 5/√2 आया, साइन चेंज कर दो, -√2 -5/√2, यही आंसर आना चाहिए। देख लो बच्चा सर, -√2 -5/√2, मतलब तुम किसी भी टाइप क्वेश्चंस को ले आओ, साइन मेथड से ऐसे चुटकियों में 2-3 सेकंड में उड़ा डालोगे। ये रहा आपका लॉन्ग मेथड और ये रहा आपका शॉर्ट मेथड। ये शॉर्ट मेथड मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये तो माइंड में चलता है बच्चा, ये माइंड में चलता है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन ये चलता है आपके माइंड में। तो आपके पास चाहे डेसिमल वाला हो, रेशनल वाला हो, रूट वाला हो, ऐसे चुटकियों में साइन मेथड की तरफ से हेल्प करोगे। साइन मेथड रामबाण नहीं, ब्रह्मास्त्र नहीं, समझ लो इन दोनों का मिक्सअप है। भगवान श्री राम और भगवान श्री परम ब्रह्मा जी का दोनों का मिक्सअप, ब्रह्मास्त्र प्लस रामबाण, तो ये रामास्त्र समझ लो है आपके लिए, श्री रामास्त्र है ये, उड़ा देगा बच्चा। चाहे इंडस्ट्री, चाहे कैसा भी क्वेश्चन ले आओ, साइन मेथड उड़ा देगा। अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है बच्चा, तो मुझे इस क्वेश्चंस का आंसर चैट कॉलम में जरूर बताना। और अगर अच्छा लगा है ये सेशन, अगर आपने कुछ यूनिक सीखा है, तो प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर देना और लोगों के साथ शेयर करना कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशंस है, साइन मेथड। हर जगह, सब जगह एकदम फायर कर देना, हर जगह जहां भी पहुंचा सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब साइन मेथड और कुछ भी नहीं है बेटा। साइन मेथड सीखा
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट। डन, पूरे अच्छे से समझ गए होगे बच्चा। तो आई होप इसका चैट कॉलम में मुझे आंसर आप लोग दोगे, और कैसा लगा आपको ये मेथड जरूर अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स क्लास के बाद बता देना बच्चा, ठीक है। डन। उसके बाद बच्चा, अगर आप मेरा कोड जानना चाहते हो, अगर इस चैनल पर नए हो, तो हम अडर 24/7 की यूट्यूब ऑफिशियल पे हमारी पेड क्लास भी चल रही है उन्नति, जिसका प्राइस है बेटा 2100, जिसमें हम लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। 16 जुलाई से मेरी पहली क्लास है शाम को 5 बजे। तो उसमें मैं फर्स्ट चैप्टर से फिर से पढ़ा रहा हूँ बच्चा। 2100 रुपये टोटल है। वो आप अगर यूज़ कोड करते हो CBSE, लेकिन अगर आप 929 कोड यूज़ करते हो तो 2% और कम हो जाएगा, यानी 2100 से कम। और मैं आपको बोलूँगा कि आप अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल कर लेना, वहाँ से आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे। उसके बाद 2-4 दिन तक आप कोई क्विज़ लगा लेना, वो और कॉइन मिलेगा। उन सबको कॉइन मिला करके भी जब आप यूटिलाइज़ करोगे तो और पैसे कम हो जाएंगे बच्चा। तो ये अप्रॉक्सीमेट 2000 या 2000, 1900, 1800 ऐसे समथिंग में आपको अराउंड में मिल जाएगा। यानी मेरा कोड Y929 लगाओगे तो इस पर भी 2% का ऑफ, प्लस आपको कॉइन से भी कुछ % ऑफ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि नहीं सर लाइव सेशन हमें नहीं चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, तो बेटा ये हमारा निपुण बैच चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। इसका 599 कोड है। Y929 का कोड लगाओगे तो ये 584 के अराउंड में आपको पड़ जाएगा बेटा। दोनों अडर 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर है। आपकी मर्जी बच्चा, अगर आप ये, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम पैसे पे हमने ये लॉन्च किया, क्योंकि हम एजुकेशंस को अफोर्डेबल के साथ साथ एकदम इतना इजी बनाना चाहते हैं ना बेटा, कि जो बच्चे 30,000 रुपये दे करके पढ़ रहे हैं उनके लिए हम 2000 में भी वो सारे कंटेंट दे सके। और कंटेंट कैसा है ये आपने आज की क्लास से देख लिया होगा बच्चा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो बच्चा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा संकल्प भारत फाउंडेशन टेलीग्राम है बेटा, इस पर ज्वाइन कर लेना। हमारी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF जो रहती हैं बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए, हम यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की दिया करते हैं बच्चा, तो इसको ज्वाइन कर लेना जरूर। और अगर आप अपने सर आनंद सर के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, या तो ये हमारा पर्सनल अड्डा मैथ्स पाठशाला करके एक चैनल है, जिस पे मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको देते रहता हूँ, कुछ यूनिक शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ मैथ्स की टर्मिनोलॉजी समझाता रहता हूँ, कुछ मोटिवेशन शायरियाँ बोलता रहता हूँ, लाइनें जो मैं खुद ही लिखता हूँ। तो अगर ये सारी चीज़ें शॉर्टकट्स, आपको ज़्यादा करके इस चैनल पर शॉर्टकट्स ही दिखेंगे बच्चा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपना प्यार देना, लोगों के साथ शेयर करना। दोनों चीज़ें आपके ऊपर हैं बच्चा, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप ही हो जो हर चीज़ को पॉसिबल बना सकते हो, ठीक है बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। और ज़रूर बताना कि आज की क्लास कैसे लगी। जय हिंद बच्चों।